आ रही बड़ी खबर की जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़े इनामी दंपत्ति जो कि 15 साल से फरार चल रहे थे और 33,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप भी इन पर लगा हुआ है। 22 करोड़ की ठगी का दोनों पर आरोप है। चिट फंड कंपनी खोलकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। तो दिल्ली और हरियाणा में फरारी काट रहे थे और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार काम कर रही है और इसी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई भी पुलिस की हो रही है। एक 15 साल पुराना मामला जिस पर कार्रवाई यहां पर हुई है और दंपत्ति जो कि कई साल से फरार था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दंपत्ति पर 20,000 रुपए का इनाम था, दौसा पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। और ये शातिर पति और पत्नी एक नहीं बल्कि पूरे देश भर में 33,000 लोगों को चूना लगाकर अपना शिकार बना चुके थे और इन दोनों शातिर पति और पत्नी ने करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। और क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, दौसा डिप्टी एसपी हैं रवि प्रकाश शर्मा बता रहे हैं कि रिलायबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और रिलायबल रियल हाउस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश कुमार गुप्ता, मनीष खिंची, सूरज शर्मा, श्रीराम सैनी, भवानी सिंह कुमावत और नीना सैनी और अन्य ने मिलकर दोनों कंपनियों का निर्माण किया और पूरे देश भर में 33,000 लोगों के साथ ठगी कर 22 करोड़ के लगभग टर्नओवर किया है, जिसमें से कार्यकर्ताओं को कमीशन, नॉन वर्किंग कार और मोटरसाइकिल दिए जाने की लालच को लेकर उन्हें जाल में फंसाया गया और इन सब ने मिलकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और 33,000 लोगों को चूना लगाया है। और क्योंकि अब ये जो दंपत्ति हैं जो 15 साल से फरारी काट रहे थे पुलिस की गिरफ्त में हैं, अब ये पूछताछ में क्या कह रहे हैं। 33,000 लोगों को अब तक ये शिकार बना चुके हैं, चूना लगा चुके हैं, करोड़ों की ठगी ये कर चुके हैं और रकम वापसी को लेकर अब पुलिस की टीम क्या कार्रवाई कर रही है, उन्हें कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, ये जानकारी भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और क्योंकि सरकार जो लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस का बड़ा एक्शन शिवानी सामने आया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अब इंतजार करना होगा कि पूछताछ के दौरान और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आता है और कितने लोग इसमें शामिल थे, ये भी जानकारी सामने आएगी। तो ये शातिर पति और पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिए हैं। 33,000 लोगों को चूना भी उनकी तरफ से लगाया गया। हमारे सहयोगी दौसा से जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। जरा बताइए, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी इस गिरफ्तारी के बाद सामने आई है पूछताछ के दौरान? देखो शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला 15 साल पुराना मामला, जिसके अंदर जो दौसा पुलिस है उसने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर ये दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। इनका नाम श्री राम है, पति का नाम, और पत्नी का नाम नीना सैनी है। जो यहाँ पर ये लगातार ये पिछले लंबे अरसे से लगातार फरारी काट रहे थे। 20,000 रुपए का इन पर इनाम घोषित था। दिल्ली और हरियाणा के अंदर अपने जो दस्तावेज है वो फर्जी बनाकर यहाँ पर ये नाम बदलकर वहां पर रह रहे थे, जहां पर पुलिस ने इनकी रैकी करते हुए इनको मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया है। काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। करीब 33,000 लोगों को इन्होंने चिट फंड कंपनी के नाम से और अन्य जो लालच देकर इन्होंने जो लोगों को जाल में फंसाया था, करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी का इन पर आरोप है, जहां पर इनको जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया है यहाँ पर। और अभी फिलहाल जो पुलिस है इनसे जांच पड़ताल कर रही है। दौसा सहित जो अन्य जो जिले हैं इनके खिलाफ जो अन्य जो प्रकरण दर्ज हैं उनको लेकर अब जो पुलिस है इनकी कुंडली खंगालने में लगी हुई है। दौसा जिले की अगर हम बात करें तो लगभग आधा से 1 दर्जन जो लोग हैं उन्होंने चिट फंड कंपनियां जो इनसे धोखाधड़ी हुई है उसका जो मुकदमा दर्ज करवाया था वो जिले के अलग अलग थानों के अंदर दर्ज है, जिसको लेकर अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की गहनता से अनुसंधान कर रही है। बताया दर्शकों को कि 33,000 लोगों के साथ अब तक की ठगी कर चुके हैं। क्या ये जो ठगी हुई है वो राजस्थान में ही हुई है या अलग अलग राज्यों के लोगों को भी इन्होंने निशाना बनाया है? और बात कर ली जाए इनके ऊपर जारी कार्रवाई की, तो कोर्ट में इनको कब पेश किया जाएगा, इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला ठगी से जुड़ा, ये पूरे दौसा जिले से नहीं बल्कि प्रदेश नहीं पूरे देश भर के अंदर इन लोगों ने ठगी को अंजाम दिया है, जहां पर जो अलग अलग जो राज्य हैं उनके अंदर लोगों को चिट फंड कंपनी के नाम पर और रिवाइल जो नाम पर की करोड़ आरोप है। फिलहाल जो इसके अंदर जो पुलिस है वो जांच कर चुकी है, पेश किया। अन्य जो मामले हैं और कहा मामले दर्ज है उनको लेकर जो पुलिस है वो पूरे मामले की तर्जमा करिए जुटा पा रही है कि कहाँ इन्होंने जो ये वारदात को जो अंजाम दिया गया है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है देवेंद्र, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और ये क्या कह रहे हैं पूछताछ में, और कोई किसी और की भी संलिप्तता इसमें सामने आई है?
बिल्कुल इनका एक गिरोह है। इसके अंदर से ये दंपत्ति को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, ऐसा पुलिस ने जानकारी दी है। फिलहाल ये दिल्ली और हरियाणा के अंदर नाम बदलकर अपना जो नाम है वो चेंज करके रहते थे। श्री राम के नाम के जगह पर मुकेश नाम इस जो दंपत्ति के जो पति है उसका उसने बिल्कुल रख रखा देवेंद्र, था। और यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी भी कर ली है। अब इंतजार है कि पूछताछ के दौरान और क्या जानकारी सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।